हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है कि लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हो जाए कि 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में गैट की स्थापना हुई थी। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि 35% समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है। तो चौथा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है। किसी भी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है कि तने के घेरे द्वारा वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो आपको याद रखना है कि रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा उद्यम है। तो छठवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 13वीं सदी में कागज का भारत में आगमन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा शामिल है। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो 9वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम के लेवल के हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो सवाल पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा कि प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर की रक्षक कोशिका कहता है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है
कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि श्रीलंका में। श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि मुंबई में। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संगठन स्थित है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि यूर्ट किस प्रजाति का घर है? यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो ये आपका हो जाएगा ये खिरगिज। ठीक है, खिरगिज। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि फुटबॉल से। फुटबॉल से सुब्रोतो कप का संबंध है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि रूस में। रूस में पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये आपका हो जाएगा कि यूएसए का। यूएसए का दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। तो 20वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आपका हो जाएगा कि केरल का। केरल का ओणम प्रमुख त्यौहार है। तो 21वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।